अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, यूबीएल ने नया अकाउंट एक लॉन्च किया है यूबीएल गुड सिटीज़न अकाउंट के नाम से। वो अकाउंट क्या है, आप आजकल इसकी एडवर्टीज़मेंट भी देख रहे हैं, आप जानना भी चाहते होंगे इस अकाउंट के बारे में। तो मैंने कहा चलें आप लोगों को इस अकाउंट के बारे में आज अपनी वीडियो के अंदर बताता चलूँ कि ये अकाउंट एक्चुअली है क्या। आपको आज डीपली इस अकाउंट के बारे में बताऊंगा। ये जो इन्होंने गाड़ी के ऊपर 10.5% लिखा हुआ है, घर के ऊपर 10.5% लिखा हुआ है, ये लोनिंग बिज़नेस लोनिंग के रिलेटेड इन्होंने 10.5% लिखा हुआ है। एक्चुअली ये कैलकुलेट कैसे होता है फिर और किन लोगों को ये मिलेगा, सारा कुछ आज मैं इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं इस अकाउंट की नेचर के बारे में आपको बताऊँ कि ये अकाउंट है क्या। ये अकाउंट पीकेआर में खोला जाएगा। फॉरेन करेंसी के अंदर ये अकाउंट नहीं ओपन किया जा सकता। अगर आप चाहते हैं कि यूएसडी के अंदर ये अकाउंट ओपन कर लूँ मैं, या यूरो के अंदर ये अकाउंट ओपन कर लूँ, तो आप ये अकाउंट नहीं ओपन कर सकते। सबसे पहले इसकी शर्त है आप इसको पीकेआर के अंदर अकाउंट ओपन करवाएंगे। दूसरे नंबर पे ये करंट अकाउंट ओपन किया जाएगा, सेविंग अकाउंट ओपन नहीं किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि सेविंग अकाउंट ओपन करना है तो फिर भी आप ये अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। नंबर 3 आपका ये चेकिंग अकाउंट होगा। चेकिंग अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जिसके आप जब मर्ज़ी चेकबुक के थ्रू आप अपने जो हैं वो पैसे निकलवा सकते हैं। इसके लिए आप कोई ख़ास टाइम के लिए आपको फ़िक्स नहीं करने पड़ते, आप एटीएम के थ्रू अपने पैसे निकलवा सकते हैं। इन अकाउंट्स को जो है वो चेकिंग अकाउंट कहा जाता है। मिनिमम इनिशियल जो है वो इसका 1000 से ये अकाउंट ओपन होता है। लाजमी नहीं है आपने 1000 ही देना है, आप 5 लाख भी शुरू में दे सकते हैं, 10 लाख भी दे सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन 1000 मिनिमम इसकी जो है रिक्वायरमेंट है। इस अकाउंट के अंदर जितना मर्ज़ी बैलेंस पड़ा हो, कोई भी किसी किस्म की डिडक्शन नहीं होगी। जैसे कुछ अकाउंट्स होते हैं उनकी नेचर ही ऐसी होती है कि 5000 से कम अगर उसका बैलेंस होगा तो वो डिडक्शन शुरू कर देते हैं, या कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं जिनमें 10,000 से कम अगर बैलेंस हो तो उसके अंदर डिडक्शन शुरू कर देते हैं। इसके अंदर जितना भी आपका बैलेंस होगा डिडक्शन नहीं होगी किसी किस्म की सर्विस चार्जेस के मद के अंदर। ये अकाउंट जो है इन्होंने एक्चुअली फाइलर लोगों के लिए बनाया है ये अकाउंट, ताकि जो है लोग फाइलर ज़्यादा से ज़्यादा हों और अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो पूरी करें। एक्चुअली ये अकाउंट नॉन फाइलर्स भी ओपन करवा सकते हैं। नॉन फाइलर्स के लिए क्योंकि क्वेश्चन है किसी भी टाइम वो फाइलर हो सकते हैं, तो नॉन फाइलर्स के लिए ये अकाउंट सिटीज़न अकाउंट कहलाता है। नॉन फाइलर अगर ये अकाउंट ओपन करवाएगा तो वो अकाउंट होगा सिटीज़न अकाउंट। और अगर फाइलर बंदा अकाउंट ओपन करवाएगा तो वो अकाउंट होगा गुड सिटीज़न अकाउंट। फिर आगे गुड सिटीज़न अकाउंट जो है इन्होंने 2 कैटेगरी के अंदर किया हुआ है। अगर ऐसे लोग जो 5 लाख या 5 लाख से ज़्यादा मंथली एवरेज बैलेंस रखते हैं तो वो एक कैटेगरी में होंगे, और दूसरे वो लोग जो 5 लाख से कम, मैं इक्वल की बात नहीं कर रहा, 5 लाख से कम एवरेज बैलेंस जिन लोगों का होगा वो दूसरी कैटेगरी के अंदर होंगे। ठीक है, तो जितने भी बेनिफिट्स जो ये दे रहे हैं वो इस कैटेगरी को दे रहे हैं जिसके अंदर 5 लाख या 5 लाख से ज़्यादा पिछले महीने के अंदर एवरेज बैलेंस रहा है, वो उसको दे रहे हैं। ये बेनिफिट्स दे क्या रहे हैं हम इसके अंदर जो है डिटेल से डिस्कशन करते हैं। जैसे डेबिट कार्ड की एनुअल फ़ी होती है, अगर डेबिट कार्ड की एनुअल फ़ी बैंक ने हर साल काटनी होती है। अगर तो आपने 5 लाख या 5 लाख से ज़्यादा एवरेज बैलेंस रखा हुआ है पिछले महीने के अंदर तो आपको डेबिट कार्ड फ्री दिया जाएगा। और अगर आपने 5 लाख या 5 लाख से जो है कम बैलेंस रखा हुआ है तो फिर आपको 50% डिस्काउंट के साथ आपको मिलेगा। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपको अगर एग्जांपल डेबिट कार्ड के आपको चार्जेस देने पड़ रहे हैं 1 साल के 1000 रुपये, तो अगर आपने 5 लाख से कम है आपका एवरेज बैलेंस तो फिर आप उसके 500 रुपये देंगे, 1000 नहीं देंगे, 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप नॉन फाइलर हैं, बेशक आपका 5 लाख से ज़्यादा बैलेंस है, बेशक 50 लाख से ज़्यादा बैलेंस है उसका एवरेज बैलेंस, तो आपको एज़ पर एसओसी ही उसके चार्ज होंगे। IBFT इंटर बैंक फ़ंड ट्रांसफ़र इसको कहा जाता है। ये होता क्या एक्चुअली, जब यानी कि आपको मैं समझा देता हूँ एग्जांपल के साथ। अगर आप UBL से बैंक अल-फलाह में या बैंक इस्लामी में या मीज़ान बैंक में, HBL में जब भी आप पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको IBFT कहा जाता है। IBFT के चार्जेस होते हैं। अगर आप 5 लाख या 5 लाख से ज़्यादा बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं इस अकाउंट के अंदर तो फिर ये IBFT आपके चार्जेस नहीं लगेंगे। अगर आप 5 लाख से कम बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं तो फिर आपको 50% डिस्काउंट के साथ जो है वो चार्जेस लगेंगे। जैसे
नॉर्मली बैंक्स जो हैं वो 100 रुपये चार्ज करते हैं IBFT का। तो अगर ये भी 100 रुपये एग्जाम्पल चार्ज कर रहे हैं, फिक्स नहीं होता क्योंकि हर 6 महीने बाद बैंक्स अपने चार्जेस रिवाइज़ करता है। मैं एग्जांपल के साथ आपको बता रहा हूँ, अगर नॉर्मली ये 100 रुपये चार्ज करते हैं तो फिर आपको इस अकाउंट के अंदर अगर आपका 5 लाख बैलेंस नहीं मेंटेन हो रहा तो वो आपका 100 रुपये चार्ज नहीं होगा, सिर्फ 50 रुपये चार्ज होंगे। और नॉन फाइलर्स के केस के अंदर सिटीज़न अकाउंट के अंदर सिर्फ एज़ पर SOC चार्ज होंगे। जनरल बैंकिंग सर्विसेज के अंदर अगर हम बात करें, ये एक्चुअली सर्विसेज होती क्या हैं, आपके चेकबुक के चार्जेस होते हैं, आपके ड्राफ्ट के चार्जेस होते हैं, आपके ऑनलाइन के चार्जेस होते हैं, उसको जो है जनरल बैंकिंग सर्विसेज कहते हैं। अगर तो आप 5 लाख या 5 लाख से ज़्यादा एवरेज बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं तो आपकी ये सारी सर्विसेज फ्री होंगी। और अगर आप 5 लाख से कम बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं एवरेज बैलेंस, तो फिर आपको 50% चार्जेस होंगे। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, 400 रुपये की अगर चेकबुक है तो आपको इसके अंदर 200 रुपये की चेकबुक मिलेगी। 400 रुपये अगर आपके ऑनलाइन के चार्जेस हैं तो आपको 200 रुपये चार्ज होंगे इसके अंदर। और सिटीज़न अकाउंट के अंदर आपके 400 का 400 ही चार्ज होगा, बेशक जितना मर्जी बैलेंस हो। एक्सीडेंटल लाइफ इंश्योरेंस UBL हर करंट अकाउंट में एक्सीडेंटल लाइफ इंश्योरेंस दे रहा है UBL इंश्योरर के थ्रू। इस अकाउंट, ये भी अकाउंट्स क्योंकि करंट अकाउंट्स हैं तो इसलिए इन्होंने तीनों कैटेगरी के अंदर एक्सीडेंटल लाइफ इंश्योरेंस दी हुई है। नेचुरल डेथ, यानी कि अगर एक्सीडेंट से डेथ नहीं हुई, घर बैठे वैसे डेथ हो गई, वो नेचुरल डेथ के अंदर होता है। तो गुड सिटीज़न अकाउंट के अंदर जिसके अंदर आप 5 लाख से ज़्यादा या 5 लाख या 5 लाख से ज़्यादा एवरेज बैलेंस पिछले महीने रहा है, उसके अंदर आपको ये फ्री दी जा रही है। और अगर आप 5 लाख बैलेंस नहीं रख पाए तो फिर एज़ पर SOC उसके चार्जेस चार्ज होंगे। और सिटीज़न अकाउंट के अंदर नॉन फाइलर के केस के अंदर भी इसी तरीके से एज़ पर SOC ही चार्ज होंगे। हॉस्पिटलाइजेशन की इंश्योरेंस इंक्लूडिंग कोरोना के लिए भी अगर आपको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होना पड़ता है या वैसे आपको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होना पड़ता है, अगर आप गुड सिटीज़न अकाउंट रख रहे हैं और 5 लाख से ज़्यादा एवरेज बैलेंस रख रहे हैं तो आपको जो है फ्री दी जाएगी ये सर्विस। बैंक उसके जो है वो चार्जेस पे करेगा। अगर आप 5 लाख से ज़्यादा बैलेंस नहीं रख पा रहे या 5 लाख से ज़्यादा बैलेंस नहीं रख पा रहे तो एज़ पर SOC जो है वो चार्ज होंगे। ATM ऑफर्स ट्रांजैक्शन की, इसके बारे में आपको बताता चलूँ। जैसे आप UBL का कार्ड है लेकिन आप अपने अमेज़ॉन की ATM से अगर आप पैसे निकलवाते हैं तो आपको चार्जेस कुछ लगते हैं। तो अगर आप 5 लाख या 5 लाख से ज़्यादा एवरेज बैलेंस मेंटेन किया हुआ है पिछले महीने तो फिर आपको इसके चार्जेस नहीं लगेंगे इस अकाउंट के अंदर। और अगर आपने 5 लाख बैलेंस मेंटेन नहीं किया पिछले महीने तो फिर आपको एज़ पर SOC इसके चार्जेस चार्ज होंगे। मॉर्टगेज अगर आपने करवाई हुई है तो जो बैंक नॉर्मल काइबर प्लस जो स्प्रेड चार्ज कर रहा है उस स्प्रेड के अंदर आपको 1% की रिलैक्सेशन होगी अगर आपने 5 लाख या 5 लाख से ज़्यादा एवरेज बैलेंस मेंटेन किया है। अगर आपने नहीं किया तो फिर एज़ पर एक्चुअल ही वो चार्ज होंगे। बैंक जो है आपको क्योंकि ये फैसिलिटेट कर रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो फाइलर हो जाएं, तो बैंक ने एक कंपनी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किया है। आप 2200 रुपया उस कंपनी को दे के चार्जेस अपने जो है अपने रिटर्न सबमिट करवा सकते हैं। वो ये 2200 रुपये डायरेक्ट कंपनी के ही अकाउंट में आपने सबमिट करवाने हैं और उसका चालान की जो है वो स्कैन कॉपी आप उनको ईमेल करेंगे। उनके बी फाइलर की कंपनी जो है वो आपको कांटेक्ट करेगी, आपसे इन्फॉर्मेशन लेगी। जब आप उनको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे 2 दिन के अंदर आपको जो है वो फाइलर कर देंगे। ऑटो लोन के बारे में अब हम बात करते हैं। ऑटो लोन के अंदर जो इनका नॉर्मल स्प्रेड रेट है, स्प्रेड रेट के अंदर इन्होंने 4.5% जो है आपको रिलैक्स कर रहे हैं अगर आपने 5 लाख या 5 लाख से ज़्यादा एवरेज बैलेंस पिछले महीने में रखा हुआ है। अब जैसे कि मैंने ये कैलकुलेशन भी की है, वो आपको शुरू में भी मैंने बताया था 10.5% किस तरीके से इन्होंने किया हुआ है। ये देखें काइबर जो है आजकल चल रहा है 7.98% एनुअल, प्लस 7% कर लें तो ये आपका हो गया 14.98%। इसमें से 4.5% माइनस करें तो ये हो गया जी 10.48%। इस तरीके से ये जो है वो 10.5% ये कह रहे हैं। इसीलिए इसी तरीके से इन्होंने ETB कस्टमर्स के लिए भी जो है वो अपना ये कैलकुलेशन की हुई है। ETB कस्टमर्स के कैलकुलेट होगा 9.48%। ये इस महीने के ये महीना चल रहा है जून के हिसाब से इनका ये है। अब जुलाई आएगा, जुलाई के हिसाब से काइबर जो भी होगा उस हिसाब से होगा। जो भी स्प्रेड रेट ये चार्ज कर रहे हैं NTBs के लिए 7% और ETBs के लिए 6%।
ये जो भी स्प्रेड रेट चार्ज कर रहे हैं, इस स्प्रेड रेट में से इन्होंने 4.5% माइनस करना है। काइबर रेट जो भी होगा उस वो प्लस ये 7% माइनस 4.5%। उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी। बहुत से बैंक्स हैं, मैं आपको अगली वीडियो बनाऊंगा कि बहुत से बैंक, किस बैंक की जो है वो कार फाइनेंसिंग ज़्यादा सस्ती पड़ती है। बैंक अल-फलाह की ज़्यादा सस्ती पड़ती है, यूबीएल की सस्ती पड़ती है, बैंक इस्लामी की सस्ती पड़ती है। मैं इसके ऊपर एक रिसर्च कर रहा हूँ, आपको अपनी रिसर्च का निचोड़ इंशाल्लाह अपनी एक वीडियो के अंदर आपको दूंगा। अच्छा, ये जो अवेल करने हैं आपने, बेनिफिट्स अवेल करने हैं, उसके टर्म्स एंड कंडीशन भी हैं कुछ। वो टर्म्स एंड कंडीशन हैं क्या? सबसे पहले तो आपने जितनी आपकी जो है वो किस्त बन रही है काइबर प्लस 7% के हिसाब से या काइबर प्लस 6% के हिसाब से, आपने अपनी ऑटो की वो पूरी ही किस्त जमा करवानी है। उसके बाद बैंक आपको वो चीज़ें चेक करेगा कि आप उसके अंदर फॉल करते भी हैं या नहीं करते। अगर आप फॉल करते हैं तो फिर आपको जो है जो एक्स्ट्रा उन्होंने पैसे चार्ज किए हैं आपसे, जो आपने जमा करवाए हैं, वो आपके अकाउंट में वापस जो है वो डाल देंगे। और ये सारा कुछ क्या करेंगे, ये जो है ये देखें, सबसे पहले तो आपका वो कैटेगरी देखेंगे, आप फाइलर हैं नॉन फाइलर हैं। अगर आप फाइलर हैं तो फिर वो देखेंगे कि आपने 5 लाख से ज़्यादा पिछले महीने एवरेज बैलेंस रखा हुआ था या कम रखा हुआ था। तो फिर अगर आपने ज़्यादा बैलेंस रखा हुआ है उस हिसाब से फिर आपको कैश बैक करेंगे। अगर आपने 5 लाख से कम बैलेंस रखा हुआ तो उस हिसाब से आपको कैश बैक वापस करेंगे। जो आप कैशबैक की फैसिलिटी है सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ के ऊपर आप ले सकते हैं। ये नहीं है कि आप मॉर्टगेज के ऊपर भी ले लें और गाड़ी के ऊपर भी ले लें, या तो आप मॉर्टगेज के ऊपर लेंगे या फिर आप ऑटो लोन के ऊपर लेंगे। कैशबैक जितनी भी है वो हर महीने की 5 तारीख को जो है वो आपके अकाउंट के अंदर डाल दिया जाएगा। और कैशबैक सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों को दिया जाएगा जो लोग टाइम से अपनी जो है वो किस्तें जमा करवा रहे हैं। जो लोग अपने टाइम से किस्तें नहीं जमा करवा रहे, बेशक वो 5 लाख या 5 लाख से ज़्यादा एवरेज बैलेंस रख रहे हैं, बेशक वो 50 लाख से ज़्यादा एवरेज बैलेंस रख रहे हैं, उनको ये कैशबैक की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। यानी कि ऑटो के अंदर जो 4.5% की जो फैसिलिटी है वो नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, ये उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मैंने काफ़ी डिटेल से आपको इसके बारे में बताया है। मैंने इसी तरीके से पहले भी काफ़ी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड आप वीडियोस इस चैनल के अंदर बनाई हैं। आपको चाहिए कि वो भी वीडियोस लाजमी देखें ताकि आपकी फ़ाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो में इजाफ़ा हो। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता जाऊं तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं। और मेरे इस चैनल के बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा जैसे ही मेरी नई वीडियो आए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अपना और अपनी फैमिली वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।